नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 12 जुलाई 2022। जी हाँ दोस्तों, 12 जुलाई 2022 आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे आपके आने वाले अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 12 जुलाई 2022 के बारे में। आखिर कैसे रहने वाले हैं अगले 24 घंटे आपके लिए, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से सावधानियां रखनी और किस तरह से आपको अपने अगले 24 घंटों में संभल कर रहना है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश करेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ अनमोल विचारों के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा होता है। गुस्सा, जलन, चिंता, चुगली और वाद विवाद करने में कभी भी जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रकृति लगातार बदलती रहती है और हमारे जीवन में भी बदलाव होते रहते हैं। हमें बदलाव को सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। बदलाव से अगर डरेंगे तो दिक्कतें और अशांति बढ़ती जाएगी। कुछ बदलाव हमें सफल बना देते हैं तो कुछ हमें सफल होने के सूत्र दिखा जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है। हमें भी अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए, अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव करना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव करना चाहिए। हर वक्त परिवर्तन करते रहना चाहिए। कभी घर में परिवर्तन कर रहे हैं, कोई चीज़ कहाँ से कहाँ रख रहे हैं, क्योंकि देखिए जीवन का नाम ही परिवर्तन है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में परिवर्तन करते जाएंगे, वैसे वैसे प्रगति आपको हाथ लगती जाएगी। तो देखिए अगले 24 घंटों की अगर बात करें तो अत्यधिक कार्यभार होगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच काम को बांटने से आपका तनाव हल्का होगा। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को आप जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है। देखिए इससे समय और ऊर्जा व्यर्थ होगी। इसके अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर दूसरों के मामलों में आप बोलने जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आप ही गलत साबित होंगे और मानहानि का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अभी फ़िलहाल में आपको समझ नहीं पाएंगे। अभी आपका समय भी सही नहीं चल रहा है, तो जितना हो सके लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करें। जितना हो सके दूसरों के मामलों से दूर रहने की कोशिश करें। देखिए व्यवसायिक मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी कर्मचारी द्वारा आपकी कोई महत्वपूर्ण बात है जो लीक हो सकती है, तो बेहतर होगा अपने काम करने के तरीके किसी के भी साथ शेयर ना करें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, कैसे भी पैसा आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, कैश आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना आपका खर्चा है मंथली, कितना आप डिवाइड कर रहे हैं, कितने का दूध ले रहे हैं, इतना किराने में हो रहा है। अधिकतर आप लोगों की देखिए आदत रहती है कि आप किसी को बताते तो इस तरीके से बताते हैं कि मेरा तो महीने का इतना खर्चा है, मैं इतना कमा रहा हूँ, उसके बाद भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो बताने का तरीका रहता है वही आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देता है। तो हमें किसी से भी अपने घर की या अपने बिजनेस की कोई भी बात शेयर नहीं करनी, खासतौर पर से पैसों के लेन देन संबंधी बातें, भले कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, किसी से ना करें। इसी के साथ ऑफिशियल फाइल और दस्तावेज कंप्लीट करके रखें। कभी भी कोई भी चेक कर सकता है और आपको दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो काम जिस समय करना है उसे उसी समय में निपटाएं। ऐसा नहीं कि ये काम कल कर लेंगे या अभी रहने दीजिए बाद में कर लेंगे। इस तरह से काम को टालना आपके लिए आगे दिक्कत खड़ी कर सकता है। दाम्पत्य जीवन तो आपका अच्छा है, टेंशन मत लीजिए। अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको जो भी मार्गदर्शन मिले उसे अपना लीजिए, क्योंकि इससे आप ही का व्यक्तित्व निखरेगा।
किसी भी कार्य में सफलता और उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। दोस्तों इतना ध्यान रखिए कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपके भाग्य का निर्माण होगा, और कर्म करने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और जितना आपके कर्म अच्छे होंगे उतना आपके भाग्य का निर्माण उज्जवल होता जाएगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच को आप हो सके तो पॉजिटिव करने की कोशिश करें, सकारात्मक में बदलने की कोशिश करें। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इसी के साथ गुस्से की वजह शांतिपूर्ण तरीके और संयम से काम लेने की कोशिश करें, वरना आप ही मामलों को लेकर रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद की स्थिति में फंस सकते हैं। जहां तक संभव हो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये गुस्सा आपसे कुछ ऐसी गलतियां करवा बैठेगा जिसके बारे में आप अपने भविष्य में जब सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। किसी की मध्यस्थता द्वारा परिस्थितियां अनुकूल होगी, कोई आपको समझाने आएगा कि आप ऐसा मत करो, लेकिन आपको उस समय समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत गुस्सा आप करने लग गए, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, कुछ कंडीशनें आपके साथ ऐसी क्रिएट हो गई हैं, कुछ लोगों के ताने सुनकर, आलोचना सुनकर, लोगों की बातें सुनकर कहीं ना कहीं आप विचलित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, बेचैन रहते हैं। आपका मन दिमाग दो ही लगाम में नहीं रहता है, दो ही काम नहीं करते। आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक तरफ से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर करना क्या है। इसी चक्कर में आपके हाथ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आप नहीं चाहते, उसके बावजूद भी होती हैं। कारोबार संबंधी बेहतरीन उपलब्धियां आपके सामने आएगी, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता अपने कार्य पर लगाएं। ये समय आलस और लापरवाही की बजाय मेहनत करने का है। तो विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा संबंधी किए गए प्रयासों के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। ग्रह स्थिति जो है अनुकूल बनी हुई है, आपको किसी विशेष कार्यों के प्रति की गई मेहनत और लगन के उचित परिणाम हासिल होंगे। साथ ही सामाजिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलेगा। रुपए पैसों के मामलों में सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी वार्तालाप अथवा मीटिंग करने से पहले उचित रूपरेखा बना लें, क्योंकि आपके द्वारा प्रस्तुति में कोई गलती से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। देखिए कई बार आपका कल्पनाओं में खो जाना आपको यथार्थ से दूर कर देता है। बेहतर होगा कि हकीकत का सामना करें। पारिवारिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप ना करें। खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपसी संबंधों में गलतफहमी और शक की स्थिति को बिल्कुल जगह ना दें। जो रिश्ता विश्वास पर टिका होता है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, और जो रिश्ता विश्वास पर टिका नहीं होता उस रिश्ते का कोई महत्व ही नहीं होता, उस रिश्ते की कोई नींव ही नहीं होती। ठीक है, तो गलतफहमी ना आने दें, क्योंकि इसकी वजह से देखिए संबंध खराब होते हैं। नकारात्मक बातें वर्तमान में अगर आप याद करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन होगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यह भी ध्यान रखिए देखिए दोस्तों कि साझेदारी पार्टनरशिप वाला अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो विशेष रूप से उसमें आपको पारदर्शिता रखना है, कोई बात छुपानी नहीं है। कोई प्रॉफिट लॉस कैसा हो रहा है, दोनों में आपस में प्रॉफिट हो रहा है तो भी बरोबर रखिए, लॉस हो रहा है तो भी बरोबर रखिए, क्योंकि इसकी वजह से संबंध खराब होते हैं। नकारात्मक बातों को वर्तमान में अगर आप याद करेंगे तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कोई ऑफिशियल यात्रा के आपको आदेश आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव आपको रह सकता है, मनमुटाव होगा जिसका असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा। तो देखिए ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर कोई यात्रा भी है तो उस यात्रा को आप बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से निपटाएं, बस ज़रूरी कागजातों का ध्यान रखें। वहम और गलतफहमी की वजह से किसी नज़दीकी व्यक्ति से आप संबंध खराब करेंगे। अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। थोड़ी सी सावधानी आपको कई परेशानियों से बचा सकती हैं। कारोबारी गतिविधियों में कुछ रुकावटें आएगी। मार्केटिंग संबंधी कार्यों अपने नज़दीकी संपर्क सूत्रों पर अधिक समय लगाएं। अच्छे और फायदेमंद ऑर्डर आपको मिलने वाले। युवाओं को किसी व्यवसाय संबंधी लाभदायक जानकारियां भी मिल सकती है। जीवन साथी तथा परिवार के सदस्यों की हेल्प से कोई समस्या आपकी हेल होगी।
कुछ भी प्रॉब्लम जो आपकी चल रही हो कहीं ना कहीं आपके परिवार की वजह से हल होने वाली। प्रेम संबंधों में अपना समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें। खास तौर पे वे लोग जो शादी के बाद भी अभी तक रिलेशन में हैं किसी के साथ, या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और रिलेशन में हैं, वो तो ध्यान रखिए, इसका बहुत गलत परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जितनी हो सके उस रिलेशन को आप अवॉइड करें, उससे दूर हो जाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।